खुर्रम गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ओनर की हैसियत रखते हैं। सारी जिम्मेदारियां खुद से संभाली हुई हैं, पूरी टीम वर्क लेके चल रहे हैं और इस दौर में खूबसूरत से स्कूल को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत सारे पेरेंट्स पे भरोसा रखते हैं। आखिर क्या राज है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर, क्या राज है इस स्कूल का कि सारे पेरेंट्स कह रहे हैं बस यहीं एडमिशन करवाना है? उनके लिए जो अब एडमिशन कराना चाहते हैं उनके लिए भी भाई देखिए, इस स्कूल का ना थोड़ा सा डिफरेंट विजन है हमारा। हमारा स्लोगन है सर्विसेज फ्रॉम क्रेडल टू रिटायरमेंट। ओके। तो इसमें यह है कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि डे केयर से लेकर मैट्रिक है। अच्छा। और मैट्रिक के बाद जो है वो हम लोग एक साइकोमेट्रिक टेस्ट कर रहे हैं। ओके। उस साइकोमेट्रिक टेस्ट से आपके बच्चे को ये पता चल जाएगा कि उसको जाना कहाँ है। ओके। यानी कि प्रोफेशन कौन सा लेना है। अच्छा। इससे पहले ये था कि इंजीनियर्स और डॉक्टर ही बनना है। हाँ। या फिर अगर एक वो भेड़ चाल चली तो वकील बनना है। लेकिन इस साइकोमेट्रिक टेस्ट से ये होगा कि 600 प्रोफेशंस आपको पता चल जाएंगे कि आपको उनमें से कौन सा है। आपके SWOT एनालिसिस, अब SWOT एनालिसिस जो है वो है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। क्योंकि स्ट्रेंथ से अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं और वीकनेसेस से थ्रेट्स बनते हैं। ठीक है। तो ये है कि बिल्कुल, तो उसमें ये है कि आपका ना एक ये यूनिक स्कूल इस वजह से है कि हम लोग जो हैं आपके प्रोफेशंस को पहले ही से डिसाइड कर देंगे और उस प्रोफेशन के स्ट्रेंथ्स पे काम करवाएंगे। सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे पेरेंट्स को जो आपको लगता है कुछ चीज़ मिसिंग आपको आ रही है बच्चों में से? वैसे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं आपके, माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अच्छा देखिए, एक तो सबसे पहले जो है ना हम लोगों को जनरेशन्स का जो है ना स्टडी वो करनी होगी लाजमी तौर पे। सही है। एक तो ये कि जेन जो हम इस वक्त यानी कि हमारे मैट्रिक में हैं बच्चे, वो जेन जी हैं, यानी कि जनरेशन Z। ठीक है। और जो अभी हम उसके बाद कर रहे हैं यानी कि 2025 तक जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कहलाते हैं जनरेशन अल्फ़ा। ओके। अब जनरेशन अल्फ़ा और जनरेशन Z यानी कि हर जनरेशन के अपने अपने जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपको कैटर करने होते हैं। तो उनको समझना पहले बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जब आप देखेंगे कि वो किस तरीके से कैटर करते हैं तो फिर आप आगे जाएंगे। तो यही है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इमोशनली जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कोरोना के बाद जो है वो हम लोग बहुत ज़्यादा चेंज आ गए, क्योंकि उसमें ये हुआ कि ज़्यादातर हम लोग जो है वो होम स्कूलिंग पे चले गए। ठीक है। तो उसको कैटर करने के लिए हमें क्या करना है, क्या चीज़ है, तो वो सॉल्यूशन हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा वही बात करना, हमारा स्कूल लेगेसी स्कूल नहीं है। हमारा स्कूल वो स्कूल है जो कि आप आएँ और आप अपना कैरियर बनाएं यहाँ पे। दैट्स द मेन थिंग। यानी कि इमोशनली आप जो है ना इसमें रह के आप बहुत सारा काम ऐसा कर सकते हैं जो कि पहले नहीं था। लोग जो हैं, बच्चे जो हैं वो इमोशनली जो है वो थक हार के बैठ जाते थे। कभी इतना प्रेशर आ जाता था स्टडीज़ के लिए उनका कि वो यानी कि आप ये समझ लेंगे सुसाइड करने पे भी तुल जाते। अल्लाह रहम फरमाए। लेकिन अब ये है कि भाई परसेंटेज है, एक मानते हैं परसेंटेज है, लेकिन परसेंटेज हर चीज़ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को हर प्रोफेशन की ज़रूरत है। ठीक है। हम ये कहते हैं कि भाई आपने अगर आपकी SWOT यानी कि जो स्ट्रेंथ्स हैं वो आपके अगर खेल है तो खेल में भी 10 तरीके के प्रोफेशंस हैं। ठीक है। जैसे स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हो गया, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हो गया, तो 1000 किस्म के प्रोफेशंस हैं। यू नीड टू कैटर दैट। सर, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। आपने बहुत कम वक्त में बहुत सारी बहुत ठोस बातें कर दी हैं। उम्मीद है कि हमारे पेरेंट्स को, हमारे बच्चों को समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। थैंक यू जनाब अली। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर से हमने बहुत खास बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो आपके लिए दीन और दुनिया दोनों ही इन्होंने अपनी सारी बातों के 1-2 लाइनों में मुकम्मल कर दिया है। उम्मीद है कि काफ़ी हद तक चीज़ें आपको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। यकीनन ये बात माननी है कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चे की क्या ख्वाहिश है। और फिर सेकेंडली ज़्यादा टीचर्स का यही आ रहा है जो मैं अब तक के स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में मूव करता हूँ कि पेरेंट्स जो हैं, अब के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के ऊपर जो है वो उस तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो चाहिए कि वो बच्चों को, क्योंकि दोनों मिज़ान जब बराबर होगा तो फिर कोई ना कोई मामला बन जाएंगे। आज यहाँ आने का मकसद ये भी था कि आपको ये स्कूल इन्वायरमेंट भी दिखाया जाए ताकि अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो हमारे प्रोग्राम की तवज्जो से आपको फ़ायदा हो सके। सेकेंडली, उस दिन की हमने सवाल बच्चों ने दिए बाखूबी से जवाब। ज़ाहिर वेकेशन है, समर वेकेशन हैं, छुट्टियाँ मना रहे हैं, बहुत कुछ बना बुनू के लेकर आए और पार्टी शार्टी चल रही है, क्योंकि अब जाने का वक्त है और मेरे खाने पीने का वक्त है। तो जनाब एंजॉय करते रहिए, खुश रहिए, खुश रखिए, मुस्कुराते रहिए। अपने मेज़बान अज़हर लिबी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ने के बाद।